हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो आपने वीडियो का टाइटल पढ़ा है वैसे ही हुआ है, वो मैंने कुछ मजाक में नहीं लिखा है। तो अगर आपने वीडियो का टाइटल देख के इस चैनल को विजिट किया होगा तो थैंक यू, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का। और अभी तो मैं फ़िलहाल बस इतना बोलने वाला हूँ कि मुझे कोरोना किस वजह से हुआ। 90% चांसेस मुझे पता है कि कोरोना किस वजह से हुआ रहेगा। 10% जो है वो मुझे पता है वो मेरी गलती है। तो वो क्या गलती है वो सब मैं बताने वाला हूँ आपको। तो आगे बढ़ने से पहले इंट्रो। ये है वो प्रूफ, इधर लिखा है पॉजिटिव। ये प्रूफ है कि मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। अब हुआ क्या था वो मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। 21 को शायद संडे था और मैं मेरा नॉर्मली इंटर्नशिप कर रहा था। इंटर्नशिप डोंबिवली में था, जिधर मेरा कॉलेज है उसके नज़दीक ही था। और मैं रेगुलरली जा रहा था, बीच बीच में ऑन ऑफ जा रहा था। आई वॉज गोइंग ओवर देयर एंड सडनली कोरोना स्टार्ट हो गया। कोरोना मतलब सेकेंड वेव जो सब लोग बोल रहे हैं वो स्टार्ट हो गया। तो सेकेंड वेव स्टार्ट होने के बाद मैंने बीच बीच में छुट्टी भी ली फॉर माई ओन सेफ्टी एंड ऑफकोर्स अदर्स। पर वो घूम फिर के वो मेरे इस पे आ गया वापस कि मुझे हो ही गया आफ्टर ऑल। बट मैंने जो स्टार्टिंग में बताया 10% गलती मेरी थी। वो गलती ये थी कि मैं 21 को नॉर्मली गया, वहाँ पे अच्छे से सब काम देखा, किया, मदद किया, सब किया। 22 को मैं मेरा 1 मंथ का सर्टिफिकेट कलेक्ट करने गया वहाँ पे। और दैट वाज माई लास्ट डे एक्चुअली, कि मैं जब सर्टिफिकेट लेके वापस घर पे आऊँगा। तो मैं नॉर्मली गया, वहाँ पे गया, पर मैं खाना खा के गया था घर पे ही। मैं 12 बजे जाता हूँ, धूप रहता बहुत, गर्मी वापस बढ़ गई है। और मैं खाना खा के गया था, पर मैं बॉटल भी लेके गया था अपने साथ, अबाउट 750 ml। वो बॉटल लेके जाने के बावजूद मैंने ये गलत काम किया कि मैंने वो बॉटल को आधा ही फिनिश किया। मतलब पूरा भी बॉटल फिनिश नहीं किया मैंने सिर्फ आधा बॉटल फिनिश कर दिया। इधर से जो कोरोना का वो जो ग्राफ है, मेरे बॉडी के अंदर का जो ग्राफ वो बढ़ता चला गया। फिर धीरे धीरे करके कोरोना मेरे बॉडी के अंदर, मतलब वो जो वायरस है, जर्म्स, वो एंटर करने लगे। क्योंकि पानी नहीं पीने की वजह से मेरा इम्यून सिस्टम जो स्ट्रॉन्ग था पूरे 1 साल से, इतना मैं बाहर घूमने गया, आपने सबने वो व्लॉग्स देखा ही रहेगा। इतना जो मैं बाहर घूमने गया तभी तो मुझे कुछ हुआ नहीं। कोल्हापुर गया मैं, फिर और 2-3 जगह पे गया मैं घूमने के लिए, रत्नागिरी गया था, कुछ नहीं हुआ मुझे। पर ये एक मेरी गलती की वजह से मुझे इतना बड़ा जोखिम उठाना पड़ा। फिर 22 को मैंने वही आधा बॉटल पानी पिया, वैसे ही घर पे आया। मैं घर पे आया, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, मुझे कुछ फील नहीं हुआ। एकदम एनर्जेटिक कि ख़त्म हो गया है, इंटर्नशिप ख़त्म हो गया, अभी वही तक नहीं, त्रास नहीं, घर पे आराम से बैठा रहूँगा, ये मूड में मैं आराम से घर पे आ गया। उसके बाद 23 डेट को एक्चुअली मेरी बॉडी जवाब देने लगी। 23 के सुबह मुझे फीवर आया। फीवर पहले माइल्ड था, मतलब 99 था, फिर धीरे धीरे 100 गया, फिर 101 गया, फिर 102 गया। और 102 जाने के बाद वो 102 से नीचे आ रहा ही नहीं था। मतलब एक टाइम ऐसा हो रहा था कि मुझे ठीक भी लग रहा था
मतलब फीवर नहीं ऐसा लग रहा था, पर जब बॉडी टेम्परेचर लिया मैंने थर्मामीटर से तो 102 फिर भी आ रहा था। उसके बाद अपने आप को कंट्रोल किया कि मतलब शायद वापस डेंगू आ रहेगा। मुझे 3-4 महीने पहले ही डेंगू हुआ था, उसमें भी सेम हालत हो रहा था, बुखार नीचे नहीं उतर रहा था। तो मेरे आई ने डिसाइड किया कि एक काम करते, हम लोग हॉस्पिटल जाते, जिधर मैंने पहले डेंगू का टेस्ट किया था वहाँ पे जाके हम लोगों ने वापस टेस्ट रिपीट किया सब, और घर पे आ गए। उसका रिज़ल्ट 24 को आने वाला था। तो हम लोग घर पे आ गए, फिर भी बुखार ऑन एंड ऑफ कम हो रहा था, जा रहा था, वापस आ रहा था, ऐसा हो रहा था। अब इस बीच में मुझे सर्दी भी थोड़ी सी थी, मतलब रनिंग नोज था पर थोड़ी सी थी, और कफ बिल्कुल नहीं था। पर जब 24 को वापस मैं सुबह उठा तभी आई ने बोला कि कोविड टेस्ट कर लेते, चांसेस क्यों लेने का, कि मतलब मैं किसी को ट्रांसमिट ना करूँ अगर कोविड रहेगा भी तो, क्योंकि सिम्टम्स दिख रहे थे, मतलब आई को दिख रहे थे थोड़े बहुत। आई ने काम किया नर्स में, आई ने कोविड पेशेंट्स को बहुत संभाला 2020 में, पूरे 2020 में आई ने कोविड पेशेंट्स को अच्छी तरह कैसे संभाला है। तो मैंने बोला ठीक है अभी कर भी जा सकते हैं, मुझे वो नीडल से कुछ डर वर नहीं लगता, वो जो नीडल नहीं, वो जो नाक के अंदर सलिया घुसाते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं उस चीज़ का, और वो ज़्यादा पेनफुल भी नहीं है, फील होता है वो, पर इतना भी पेनफुल नहीं है कि लोग ऐसा नाटक करते हैं, आई हुई करते हैं, कुछ नहीं है वो, वेरी इजी इट इज़। उसके बाद मेरी दीदी है जो टीएमसी में काम करती है, तो दीदी ने थोड़ा बहुत मदद किया कि तुम लोग कहाँ पे जाओ, कहाँ पे अच्छी तरीके से टेस्ट हो रहा है, कहाँ पे रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहा है। तो 24 को हम लोग कुछ 11 बजे निकले घर से, तो मुझे बुखार बिल्कुल नहीं था। गए हम लोग वहाँ तक। अभी थाने में 2 सेंटर से, मतलब मुझे जितना पता है मेरे एरिया के नज़दीक, एक पातलीपाड़ा के ब्रिज के नीचे जहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स स्वाब लेके आपको टेस्ट दे देते, वो उसका चार्जेस भी अलग रहता है। पर मैंने जहाँ पे ये किया वो मानपाड़ा में किया, मानपाड़ा के ब्रिज के नीचे, जो गवर्नमेंट का है, टीएमसी का है, जिन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि टीएमसी है गवर्नमेंट है, उनने फ्री ऑफ कॉस्ट में करते सबका। तो मैंने वहाँ से किया, स्वाब लिया उन लोगों ने मेरा, फिर बिठाया मुझे थोड़ी देर के लिए, तो उनने बोला कि मतलब मैं पॉजिटिव। फिर मैं फटक से उठ गया उधर से जहाँ पे बैठा था, और मैं एक दूर कोने में जाके खड़ा हो गया, क्योंकि वहाँ पे और 5-10 लोग थे और वो सब नेगेटिव थे, क्योंकि उनका फटक से आके बोला नहीं था कि आपका पॉजिटिव है। उनका नेगेटिव वाले लोगों को जो ये स्लिप है, नेगेटिव वाले लोगों को भी ऐसा स्लिप मिल रहा था, तो उस नेगेटिव वाले लोगों को स्लिप एंड में मिल रहा था, पर जो पॉजिटिव वाले उनको पहले देके जाने को बोल रहे थे कि मतलब टीएमसी वाले आपके घर पे आएंगे, ऐसा वैसा, होम क्वारंटाइन रहो, ऐसा बोल रहे थे। फिर उनने बोला कि मेरे आई को भी करने के लिए, क्योंकि आई पूरा 1-2 दिन आई मेरे साथ थी, बुखार के टाइम भी देखभाल कर रही थी मेरा आई। उसके बाद आई ने अपना फॉर्म भरा, आई का स्वैब टेस्ट हुआ, रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ, आई का नेगेटिव है, क्योंकि आई ने वैक्सीन लिया, आई ने अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखी है, और वो आई है। उस वजह से आई का जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आया, जिस वजह से मैं खुश हो गया और थोड़ा टेंशन में भी आ गया कि अभी आई का अगर नेगेटिव है और मैंने गलती से पॉजिटिव किया तो बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी। तो एट द एंड बात ये है कि जो 90% मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, वो 90% शायद लोकल ट्रेन की वजह से ही आया रहेगा, क्योंकि लोकल ट्रेन्स में बिल्कुल भी कोई भी लोग मास्क ठीक से पहनते नहीं है, सबके मास्क इधर रहते हैं, इधर किसको वो दाढ़ी को अपने प्रोटेक्ट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं किसको पता नहीं है, इधर रहता है, इधर रहता है, इधर रहता है, किधर किधर रहता है उनका मास्क, वो मुझे नहीं पता। और बच्चे लोग जो मतलब 4-5 साल के बच्चे लोग रहेंगे, उनको तो मास्क रहता ही नहीं है, वो तो गजब लोग हैं वो लोग, उनको मास्क बिल्कुल नहीं रहता।
अब हम बोल भी नहीं सकते क्योंकि हम लोगों का सुनेंगे भी नहीं। तो मैं ही अपना मास्क पहने रखा था, पर मैं ऊपर के रेलिंग को पकड़ता था या फिर नीचे उतरते टाइम में यहाँ पोल पे पकड़ता था। उस समय शायद जम्स हाथ पे लगे रहेंगे। अभी ट्रांसमिसिबल है, कैसे भी हो सकता है, किसको कुछ पता नहीं। मुझे बस इतना ही डाउट आ रहा है कि 90% मेरा लोकल ट्रेन की वजह से हुआ, पर वो पूरा 24th का दिन ही में मेरा स्ट्रेस में गया। 25th डे को मैं मतलब 25th डेट को मैं ठीक हो गया मतलब बुखार था मुझे, मेंटली मैं ठीक हो गया कि इतना भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बॉडी वापस फाइट करेगी और अच्छी तरह से फाइट करेगी। उससे पहले मैं जब डेंगू मलेरिया के लिए टेस्ट के लिए गया था, तभी वो टेस्ट का रिजल्ट दोनों का नेगेटिव आया। तो 100% तब तो पता ही चल गया कि कोविड पॉजिटिव है, इस वजह से ये दोनों नेगेटिव आए। तो वहाँ पे जो डॉक्टर है उन लोगों ने एंटीबायोटिक्स दिया फीवर के लिए। तो अभी गिन के देखा जाए तो मुझे 3 दिन हुआ है कि मैं होम क्वारंटाइन हूँ। और मैं पूरे मतलब ये मैं हमारा बेडरूम है एक्चुअली, ये पसारा विसारा मत देखो, ये बेडरूम है। डोर ये वाला है जो बंद है, और ये वाला मेरा है जहाँ पे मैं सोता हूँ। 25th है फ्राइडे, और जब मैं वापस आया था 24th को जब टेस्ट करके मैं आया था घर पे, तो मेरा एक ही सवाल था, अभी मैं होम क्वारंटाइन कितने दिन तक रहूँ। आई से मैं वो ही पूछ रहा था कितना दिन। तो आई ने मुझे क्लियरली बोला 17 डेज तक तू होम क्वारंटाइन रहेगा। तो मैंने बोला 17 डेज बहुत ज़्यादा है। बाद में आई ने बोला नहीं ज़्यादा है, पर वो सेफर साइड के लिए हम लोग ज़्यादा रख रहे। तू 17 डेज के पहले, तू 14 डेज के भी पहले तू नेगेटिव आ जाएगा, पर जो जर्म्स मतलब जो वायरस है मेरे अंदर, वो स्टिल अलाइव रह सकते, मेरे लंग्स में नहीं रहेंगे, पर मैं अगर शायद स्नीज करूँगा या फिर हाथ पे रह सकते, मेरे मुंह में रह सकते, कॉफ करूँगा तो शायद उड़ सकता है। इट इज़ स्टिल ट्रांसमिसिबल, इसके लिए मुझे एक स्पैन दिया गया है 14 डेज को, और एक्स्ट्रा बढ़ा के 3 डेज ऐड करके 17 दिन तक मुझे होम क्वारंटाइन रहने को बोला है। जो अगर मेरे जैसे होम क्वारंटाइन है उनके लिए मैं वीडियोस और आगे बनाने वाला हूँ। मतलब इसके अगला वाला वीडियो में ये बनाने वाला हूँ कि मेरा रूटीन कैसा रहता है। मैं यहाँ पे बैठे हुए मैं अपना प्रोडक्टिव दिन कैसा कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि आप जितना पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव मतलब मेंटली पॉजिटिव, नॉट कोरोना पॉजिटिवली आप जितने अच्छी तरीके से रहोगे, वही पॉजिटिविटी आपको कोरोना नेगेटिव बनाने में बहुत काम करेगी। इसलिए आप क्रिएटिविटी दिखाइए। मतलब आज मेरा जो 3rd डे है, तब मुझे 100% हिम्मत आई है कि मैं मोबाइल लेके व्लॉग कर सकूँ, इतना जोश के साथ बोल सकूँ आप लोगों के साथ कि मुझे अभी बिल्कुल बुखार नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत कफ है, जिसको मैं स्टीम लेके अपने आप को वो कफ से भी छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर्दी भी बहुत माइन्यूट है सर्दी, कफ भी इतना नहीं है, थोड़ा बहुत है, बीच बीच में वो मराठी में ठसका बोलते हैं वैसा टाइप का कफ आ रहा है। थोड़ा भी धूल आता है तो वो सेंसिटिव हो गया अभी ना करूँ, क्योंकि बार बार स्टीम ले रहा हूँ ना, तो क्लीन हो रहा है वो, जितना क्लीन हो रहा है उतना धूल अंदर जा रहा है, इस वजह से। तो बस इतना ही बोलना था, किसी को कुछ टेंशन नहीं देना है। मैंने कुछ लोग बहुत लोगों को मैंने बताया नहीं है कि मैं पॉजिटिव हो गया हूँ, क्योंकि मुझे किसी को ज़्यादा टेंशन देना नहीं है। अभी आप सबको पता है, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में वापस कोरोना आ गया है। मतलब गया ही कब था, कोरोना वापस बढ़ गया है, और ऐसे बढ़ रहा है कि मतलब मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि ये मेरे साथ होगा, पर अभी हो गया है। तो वही अनबिलीवेबल है। 22 एज है मेरा, अभी कोई कोमॉर्बिड जैसे डिजीज़ नहीं है मुझे, या मैं सिगरेट नहीं पीता, अस्थमा वैसा कुछ नहीं है मुझे। उस वजह से आज मुझे ठीक लग रहा है, इतना भी मतलब ऐसा वीकनेस ऐसा कुछ नहीं है मुझे, मैं फुल एंड फाइनल ठीक हूँ। पर मैं वो जो मेरा
17 डेज 14 डेज का जो मेरा स्पैन है वो मैं प्रॉपरली सिस्टमेटिकली कंप्लीट करूँगा। उसके बाद ही मैं बाहर जाने वाला हूँ। उसके पहले मैं घर के बाहर कुछ भी हो जाए मैं कदम नहीं रखूँगा ना। बेडरूम के बाहर मतलब रख सकता हूँ क्योंकि टॉयलेट के लिए यहाँ पे जगह नहीं है। टॉयलेट इधर ही जाना पड़ेगा मेरे। नेक्स्ट वीडियो भी देखना ज़रूर। अभी कल नहीं देखते, और 1-2 दिन के बाद, अभी तो बैठे ही रहने वाला हूँ, और 1-2 दिन के बाद मैं डालूँगा कि मैं रूटीन क्या क्या कंज्यूम करता हूँ जिस वजह से मेरी इम्यूनिटी अच्छी तरीके से बैलेंस्ड रहे। ये मैं पहले भी करता था, पर मैंने कुछ चीज़ अपने इसके अंदर डाली है, अपने रूटीन के अंदर, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जो लोग होम क्वारंटाइन है वो लोग देखेंगे, वो लोग थोड़ा बहुत सीख लेंगे। और अगर आपको कुछ सजेशंस है तो कमेंट करो नीचे। मेरी आई नर्स है, मेरी दीदी भी नर्स है, उन दोनों से मैं पूछ के आप लोगों को आपके कमेंट्स में या फिर अगले वीडियो में आपको आंसर्स दे दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।